किरो, आपने क्या लिए दिखाओ। आज है सैटरडे और मैं आई हूँ किट्टू के बर्थडे की शॉपिंग करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे सब? तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और आज हम गए थे शॉपिंग में। जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन में और सारे महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा हुआ था, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो हमें घर में ज़रूरत थी, पर हम उसे ले नहीं पा रहे थे क्योंकि लॉकडाउन था और सारा मार्केट बंद था। और सिचुएशंस भी ऐसी थी कि हम घर के बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो इसी वजह से बहुत चीज़ें मिस हो, मतलब ज़रूरत की चीज़ें हम ले नहीं पा रहे थे। तो इस वजह से आज हम शॉपिंग करने गए थे और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम नहीं ले पाए क्योंकि हम गए लेट 2:30 बजे और 5 बजे पूरा मार्केट बंद हो जाता है। और उतने में तो आधा एक घंटा किट्टू को संभालने में खिलौने की दुकान दिखी तो खिलौने की दुकान में ही घुस गया था। बस खिलौने ले लिया, अब घर चलो, मुझे भूख लगी है, मुझे सोना है, मैं थक गया हूँ। तो यही उसका सब चल रहा था। इसी वजह से बहुत लेट हो चुका हमें और अभी बहुत सी चीज़ें और लेनी बाकी थी, तो सोचा हम बाद में इसे ले लेंगे क्योंकि अभी समय भी नहीं था। और समय तो हम निकाल लेते बट टाइम लिमिट तो 5 बजे तक ही है फ़िलहाल नागपुर में। तो चलिए, मैंने क्या क्या ख़रीदा है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो किट्टू के लिए लिया है हमने यह शर्ट, ये जीन्स। अभी उसका बर्थडे आ रहा है तो उसी के लिए अभी शॉपिंग हमने की है। ये रेगुलर यूज़ कुर्ती मैंने ली है, इसकी स्लीव्स मुझे बहुत पसंद आई थी और कलर भी बहुत बहुत ही सुंदर है इसका, तो इसी वजह से मैंने इसे ख़रीदा है। ये देखिए, इसका नेक इस तरह से है, वह नीचे पूरा प्लेन है, तो ये मुझे बहुत पसंद आया था तो मैंने ये ले लिया। ये मुझे सिर्फ 300 में पड़ा है। ये और एक कुर्ती है मरून कलर की और इसकी स्लीव्स बहुत प्यारी है, तो इसी तरह की स्लीव्स की मैंने कुर्तियाँ इस बार ख़रीदी है। तो ये देखिए, और यहाँ नीचे प्लेन ही है, तो ये मैंने रेगुलर यूज़ के लिए ख़रीदा है, जो कि अभी मेरे ज़्यादातर ड्रेस ख़राब हो चुके थे तो सोचा कि अभी ले लूँ। और किट्टू के लिए और एक शर्ट ये हमने ख़रीदा है डेनिम का एक्स्ट्रा में, मुझे बहुत पसंद आया था तो हमने ये ख़रीद लिया। और ये पापा जी के लिए है, ये सॉक्स के पेयर्स है 3। ये भी पापा जी के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए है। तो इसी तरह हमने बस, तो हमसे जितना हुआ उतना हमने अभी ख़रीद लिया, बट नेक्स्ट टाइम फिर से हमें जाना पड़ेगा। वैसे तो मेरे हस्बैंड के पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है और आज उन्होंने छुट्टी ली थी, बट उन्होंने ही आज लेट किया और लेट ही हुआ, इस वजह से हमें ज़्यादा शॉपिंग हम नहीं कर पाए। तो देखते हैं, अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो किट्टू के शूज़ ही है, तो शूज़ बच गए हैं ख़रीदना। तो जब भी मैं शॉपिंग करने जाऊंगी तो ज़रूर आपको बताऊंगी कि मैंने क्या ख़रीदा क्या नहीं ख़रीदा। तो बस मिलते हैं बाद में, अभी के लिए बाय बाय। घर आते आते मुझे बहुत लेट हो गया था, तो उसके बाद मैंने खुद के लिए बनाई थी गर्मा गर्म चाय थकावट को दूर करने के लिए। और क्योंकि चाय ही एक ऐसा चाय एक ऐसी चीज़ है जो हमारी थकावट दूर करता है। और देखिए, ये तेल निकालने का क्या कहते हैं इसे, बुटला मैं तो वही कहती हूँ, तो वो भी मैंने लिया था, मैं आपको दिखाना भूल गई थी तो इसलिए मैं आपको बाद में दिखाया है। और हम गए थे मार्केट, तो हमने आते आते फ़िश लेकर आए थे और फ़िश लेने का मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं था क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हो गई थी। पर किट्टू के पापा को छुट्टी थी, तो जिस दिन उनको छुट्टी रही तो उनको कुछ ना कुछ स्पेशल खाना होता ही है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ले लेते हैं। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, आपकी इच्छा है तो ले ही लेते हैं। तो इस वजह से देखिए, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने पीस लिया है और
इसके बाद मैंने बनाया प्याज का पेस्ट। तो इस तरह से देखिए मेरे कंटिन्यूसली काम चलते रहते। एक हाथ से मैं फ़िश बना रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ, और दूसरे साइड मैंने मतलब ये करी फ़िश करी के लिए ये जो मसाले पीसे जा रहे हैं वो उसके लिए है। हम सब तो फ़िश फ्राई खाते हैं, पर पापा जी को फ़िश करी ही ज़्यादा पसंद है, इसीलिए उनके लिए फ़िश करी ही बनानी पड़ती है। तो इसीलिए ये मसाले मैं पीस रही थी। और जो मैं फ़िश फ्राई बनाती हूँ ना, उसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। ये बस मतलब जो मसाले होते हैं जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ वही मसाले, जैसे लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर, ये सब जो मसाले हैं यही मसाले मैं इसमें डाल के नींबू डाल के इसको मैरिनेट करती हूँ, फिर उसको पकाती हूँ। और जैसे कि किट्टू के पापा को पता था मैं बहुत थक चुकी थी, तो वो अभी थोड़े बिज़ी है, बट वो अभी ज़रूर आएंगे मेरी हेल्प करने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं बना दूंगा, तुम टेंशन मत लो। तो ये देखिए वो मुझे पूछ रहे हैं कि इस तरह से बनाओ, तो मैं कर दूंगा। वैसे उनको आता है, बट फिर भी वो जब भी बनाते हैं तो पूछते ही है कैसा करो कैसा नहीं, तुम बताओ, तुम खड़ी रहोगी तो तभी अच्छे से बन पाएगी। तो मैंने कहा हाँ मैं यहीं पे हूँ, क्योंकि मेरे काम अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं। तो आप फ़िश फ्राई कर दो, तब तक मैं कुछ और निपटा लूँगी। तो इस तरह से हम गृहिणी हैं, चाहे जहाँ जाए, चाहे कितना भी आराम कर लें, फिर भी हमको ना किचन हमारा छूटता नहीं है। तो आज तो सच में इतना टायर्ड लग रहा था फिर भी, बट मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत 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 हेल्पफुल है। उनको पता है कि ये थक चुकी है, तो चलो इसकी थोड़ी मदद कर देता हूँ। अपने काम बाजू में रख के ये हमेशा मेरे काम में मदद करते हैं। सबसे ज़्यादा समय फ़िश फ्राई बनाने को लगता है। फ़िश करी तो जल्दी से बन जाती है। तो ये फ़िश फ्राई देखिए, अभी तो ये पहली बार ही डाला गया है जो ये पका रहे हैं, और ऐसे बहुत सी फ़िश है पड़ी अभी भी मैरिनेट होकर रखी है। और उतने ही देर में मेरे आटा भी गूँथ लिया और मैं रोटियां भी बना रही हूँ। उसके बाद मैं उनकी मदद करूँगी। जब तक मेरी रोटी बनती रहेंगी तब तक फ़िश भी बन जाएंगी और फ़िश करी भी बन जाएंगी। तो देखिए इस तरह से मतलब हमें बस टेक्निक होनी चाहिए कि हमें कौन सा काम कब करना है, और थोड़ी स्पीड होनी चाहिए, तो हमारे काम झटपट हो जाते हैं। पहले तो सोच के ही ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, आज मैं नहीं कर पाऊँगी, बट जब एक काम हाथ में ले लिया तो उसे कैसे झटपट पूरा करना है। एक मतलब हर गृहिणी को सच में अपने अपने टेक्निक सभी को होंगी ही, किस तरह से काम करना है किस तरह से नहीं। और बस यही तक था मेरा आज का वीडियो। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।